नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एडुटेरिया की नई करंट अफेयर सीरीज़ आ चुकी है मार्केट में। तो आज से हम लोग इसी करंट अफेयर सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, जिसमें 26 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं करंट अफेयर के। तो आज हम लोग पहला करंट अफेयर सेट शुरू करेंगे। तो इसमें पहले करंट अफेयर में 50+ MCQs पे हम चर्चा करेंगे, साथ ही में इसके डिस्क्रिप्शन पे भी चर्चा करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया होगा, जिससे एग्ज़ाम की तैयारी और बेटर तरीके से हो सके। अभी रेलवे BPSC के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो हम लोग पर डे जो है 5 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, 20 तारीख तक ख़त्म करवा देंगे। तो आप लोगों को एक नई चीज़ देखने को मिलेगी कि प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन दिया होगा, साथ ही हम उसका डिस्क्रिप्शन बताएंगे भी आपको। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया? दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन, उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून की डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया। सूर्यधार झील 550 मीटर लंबी है और 28 मीटर चौड़ी है, साथ ही 10 मीटर गहरी है और जिसकी क्षमता 77,000 क्यूबिक मीटर है। यह झील राज्य के 18 से 20 गांवों को पीने के पानी और सिंचाई की ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दूसरे नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? डी आंसर, उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया लोकसभा के महासचिव के रूप में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वरिष्ठ IAS अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा और लोकसभा सचिवालय का महासचिव नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी हो गई। वे स्नेहलता श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। श्री सिंह उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्हें कैबिनेट सचिव के पद और रैंक में लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। 48वें अंतर्राष्ट्रीय MP पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस भारतीय शो ने जीता है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, दिल्ली क्राइम। दिल्ली क्राइम को जो है 48वें अंतर्राष्ट्रीय MP पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा पुरस्कार मिला है। और जो है इस वेब सीरीज की निर्माता और निर्देशक रुचि मेहता हैं। इसमें अभिनेत्री शेफाली शाह ने मुख्य किरदार निभाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। चक्रवाती तूफान निवार की उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? चौथे का सही जवाब है बी आंसर, बंगाल की खाड़ी। निवार एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान है जो बंगाल की खाड़ी में बना था। दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान निवार पश्चिमी उत्तर पश्चिम दिशा से आगे बढ़ा था और 24 नवंबर 2020 की मध्य रात्रि को एक गंभीर चक्रवात में बदल गया। चक्रवात निवार का नाम ईरान ने दिया था। निवार का मतलब होता है रोकथाम करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। 2020 के एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश ने की थी? तो 5वें का सही जवाब है बी ऑप्शन, मलेशिया ने। 20 नवंबर 2020 को एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक फोरम की बैठक का आयोजन मलेशिया की मेजबानी में ऑनलाइन किया गया। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक वर्ष 1989 में स्थापित एशिया प्रशांत क्षेत्र में देशों के मध्य बढ़ती हुई परस्पर निर्भरता का लाभ उठाने के लिए एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है। एपेक का मुख्यालय जो है सिंगापुर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास सिम्बेक्स 20 का 27वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? छठे का सही जवाब है सी, अंडमान सागर में। कब से कब तक किया गया? 23 से 25 नवंबर 2020 तक अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया। सिम्बेक्स के 2020 संस्करण की मेजबानी भारतीय नौसेना ने की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने लंदन में आयोजित 2020 ATP टूर फाइनल का खिताब जीता है? इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, डेनियल मेदवेदेव ने पहली बार ATP फाइनल का खिताब जीता है। मेदवेदेव 11 वर्ष बाद ATP फाइनल्स जीतने वाले पहले रूसी खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पूर्व वर्ष 2009 में रूसी खिलाड़ी निकोले डेविडोंको ने इस प्रतियोगिता का खिताब जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया है? तो इसको जो है रविशंकर प्रसाद जी ने लॉन्च किया है।
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं ने उमंग के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण को लॉन्च किया। यह ऐप भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, एनआरआई और भारतीय पर्यटकों को सरकार की सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो 9 का सही जवाब है सी, असम में किया गया। गोपाष्टमी के अवसर पर असम के डिब्रूगढ़ में एक गौ शेल्टर में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। सुरभि आरोग्यशाला अस्पताल को श्री गोपाल गौशाला द्वारा 17 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। अस्पताल 30 किमी के दायरे में सेवाएं देगा। इस आश्रय घर में 368 गायें हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? वे जो है कवि थे, कवि और साहित्यकार थे। उनका 69 वर्ष की उम्र में हैदराबाद में निधन हो गया। वे देवीप्रिय के नाम से मशहूर थे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जन्मे देवीप्रिय ने लोकप्रिय तेलुगु और अंग्रेजी समाचार पत्रों में भी काम किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कथा साहित्य यानी फिक्शन के लिए वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये बुकर पुरस्कार 2020 डगलस स्टुअर्ट को मिला है। उनकी कथा साहित्य के लिए साल 2020 का बुकर पुरस्कार मिला है। उन्हें उनके पहले उपन्यास सगी बेन के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? 12वां नंबर। तो महिला उत्कर्ष योजना किसने शुरू की है? तो गुजरात ने शुरू किया है। कब किया है? 17 सितंबर 2020 को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया। यह योजना राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। सरकार की इन समूहों को संयुक्त देयता और उपार्जन समूह के रूप में पंजीकृत होने के लिए 1 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान करने की योजना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है। ट्रेस मैट्रिक्स द्वारा जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान जो है 77वां है। ए ऑप्शन सही है। भारत को व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में 77वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत ने वैश्विक सूची 2020 में 45 का स्कोर हासिल किया है, जो व्यापार रिश्वत जोखिमों को मापता है। इसमें भारत की रैंकिंग 2019 में 78वीं थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई है। ये योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये योजना जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। बी ऑप्शन इसमें सही है। मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अखिल भारतीय स्तर पर एक केंद्र प्रायोजित PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज यानी PMFME योजना की शुरुआत की है, जिसे 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2020-21 से 24-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारत सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि का स्थान क्या है? 15 नंबर। तो परम सिद्धि का जो स्थान है वो है 63वां स्थान है। विश्व के 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की सूची में परम सिद्धि नामक भारतीय सुपर कंप्यूटर को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। हाल ही में माल्डोवा में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो वहाँ पर माइया सेंडू ने जीत हासिल की है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। हाल ही में किसी नए गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसमें कृष्ण गोपाल कृष्णन को जो है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। नवंबर 2020 में आयोजित 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसने किया था? तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। यह आयोजन 12 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19।
मेल बुजेको गांधी और द गांधी एज आई अंडरस्टूड शीर्षक संकलन को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया है? तो ये जो है नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा जो है जारी किया गया है। सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। कब किया गया है? महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर नेपाली भाषा में एक सचित्र पद्यावली जारी की गई है। काठमांडू स्थित राष्ट्रपति भवन में नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन कवात्रा की उपस्थिति में भंडारी ने इस पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का शीर्षक है माइली बुझेको गांधी, यानी मैं जिस गांधी को समझता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के जीवन पर आधारित देह विचावा करणी शीर्षक नामक आत्मकथा का विमोचन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, बाबा साहेब विखे पाटिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो IMF ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8.8% रहने का अनुमान बताया है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2021 का विषय क्या रखा गया है? तो इसका विषय रखा गया है द ग्रेट रीसेट। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे के लुल्लन नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया है? 23 नंबर, 23 का सही जवाब है ए, सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच नामक आतंकवादी विरोधी अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। भारत के किस राज्य के छात्रों को स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानुका योजना की शुरुआत की गई है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। यहाँ पर डी आंसर सही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 8 अक्टूबर 2020 को छात्रों के लिए जगन्नाथ विद्या कानुका योजना 2020-21 शुरू की है। इस YSR शैक्षिक किट योजना के तहत राज्य सरकार सरकारी स्कूली छात्रों को विद्या कानुका किट प्रदान करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप का खिताब निम्न में से किसने जीता है? तो 2020 का फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप का खिताब राफेल नडाल ने जीता है नोवाक जोकोविच को हराकर। यह उनका 13वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब है और 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। स्वामित्व योजना के पहले चरण में लाभार्थी के रूप में कितने राज्यों का चयन किया गया है? तो इसमें जो है 6 राज्यों का चयन किया गया है। बी ऑप्शन सही है। और 6 राज्यों के 763 गाँवों का भी चयन किया गया है। इसमें 346 गाँव उत्तर प्रदेश से हैं, 221 हरियाणा से हैं, 100 महाराष्ट्र से हैं, 44 मध्य प्रदेश से हैं, 50 उत्तराखंड से हैं और 2 कर्नाटक से हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 2020 के फ्रेंच टेनिस ओपन में इगा स्वियातेक ने किसको हराकर महिला एकल का खिताब जीता? 27 नंबर, 27 का सही जवाब क्या होगा? 27 का सही जवाब होगा ए, सोफ्रिया केनिन को हराकर इगा स्वियातेक ने जो है महिला एकल का खिताब जीता है। विमेन सिंगल में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने इस चैंपियनशिप के इतिहास में खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की सोफिया केनिन को हराकर एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली पॉलिश टेनिस खिलाड़ी भी बन गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला? फिनलैंड की बात की जा रही है, तो 28 का सही जवाब क्या होगा? अवा मूर्तो ने जो है एक दिन के लिए प्रधानमंत्री का पद संभाला फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। भारत के सबसे बड़े HPC AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो 29 का सही जवाब है ए ऑप्शन, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा इसको जो है विकसित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। 2020 में भारत का कौन सा बैंक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज LAS का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो उस बैंक का नाम जो है ICICI बैंक है। ICICI बैंक देश का पहला बैंक है जिसने लोन
अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ लेने वाले ग्राहकों के डेबिट कार्ड की सुविधा शुरू की है। जो लोग बैंक से लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें बैंक वीज़ा प्लेटफॉर्म वाला डेबिट कार्ड ऑफर कर रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर। निम्न में से कौन पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया है? 31 नंबर का सही जवाब क्या होगा? डी, पुडुचेरी हवाई अड्डा जो है पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। प्रदूषण स्टार को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध हाल ही में निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो है दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी अश्वर्या टेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? 33 का सही जवाब है डी ऑप्शन, आनंद नीलकांतन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच नौसैनिक अभ्यास बोगो सागर का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? 34 नंबर। तो इसका सही जवाब है सी, बंगाल की उत्तरी खाड़ी में ये जो है बोगो सागर का दूसरा संस्करण शुरू किया गया है। कब किया गया है? 3 अक्टूबर 2020 को बंगाल की उत्तरी खाड़ी में शुरू किया गया है। ये जो है भारतीय नौसेना IN और बांग्लादेश नौसेना के बीच शुरू किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा अंबेडकर सामाजिक नवाचार उस्मायन मिशन लॉन्च किया गया है? तो 35 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, थावरचंद गहलोत द्वारा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उस्मायन मिशन को SC के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत लॉन्च किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर। किस भारतीय रेलवे जोन द्वारा हाल ही में पूरे सफर के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सहेली परियोजना की शुरुआत की गई है? 36 का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा ये शुरू किया गया है ये परियोजना ऑपरेशन मेरी सहेली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? 37 का सही जवाब है सी ऑप्शन, गुजरात। गुजरात में जो है अमेजन द्वारा ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। वर्ष 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है मार्गरेट अटवुड को जो है 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो ये ब्लड बैंक जो है पंजाब की लुधियाना में शुरू किया गया। पंजाब के लुधियाना की गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी में कुत्तों के लिए खास ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। यह उत्तर भारत में कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक है। यहाँ विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त या दुर्घटना में घायल कुत्तों को ब्लड, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में भारत के किस राज्य ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है? 40 का सही जवाब क्या है? सी, हरियाणा ने जो है अभी हाल ही में राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया है? द डिस्पल को जो है सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, 2023 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में दिया जाएगा। जिनके बच्चे अति कुपोषित हैं या कुपोषित हैं उनके परिवारों को एक गाय दी जाएगी सरकार द्वारा। तो जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। अति कुपोषित बच्चों के परिजनों को उत्तर प्रदेश सरकार गाय देगी ताकि गाय के दूध से बच्चों का कुपोषण दूर किया जा सके। पोषण माह के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में मालदीव को भारत सरकार द्वारा कितने $1 मिलियन का सॉफ्ट लोन प्रदान किया गया है?
तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। $250 मिलियन का जो है सॉफ्ट लोन प्रदान किया गया भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार ने कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए मालदीव सरकार को $250 मिलियन का ऋण दिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की है कि वो जो है उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में एक देश की सबसे बड़ी जो है फिल्म सिटी और सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाए जाने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की गई है? 46 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, गिलगित बाल्टिस्तान को जो है पाकिस्तान ने पूर्ण प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। किस राज्य सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मजर हथ पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है? मजर हथ पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल पश्चिम बंगाल सरकार ने कर दिया है। ए ऑप्शन सही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 3 दिसंबर 2020 को कोलकाता में नवनिर्मित मेजर हट पुल का उद्घाटन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 125वीं जयंती समारोह यानी 23 जनवरी के अवसर पर श्रद्धांजलि देने के लिए इस पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल रख दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधानसभा में एक विधेयक पारित किया है? तो जो है इसमें आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर किसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो उन्होंने जो है बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया है जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये शहर हैं ओरछा और ग्वालियर। सी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक किला शहर ग्वालियर और ओरछा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में सम्मिलित किया गया। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्हीं से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।